यूएन सेक्रेटरी जनरल सिंतास माहिदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का यूएन सेक्रेटरी जनरल से अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म का ख़त पेश किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर बातचीत की। कहा सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के ख़ात्मे और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए काम करें। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर फिलिमन यांग से भी मुलाकात। फिलिमन यांग ने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सफारतकारी है। इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत सफारती वफ़द ने फ्रांस के सफ़ीर से मुलाकात की। भारतीय जारहियत और यकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म एक शिकस्त ख़ोर्दा इंसान हैं। भारत को पाकिस्तान पर हमले का शौक़ है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। भारत सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठें। भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। भारत के साथ अमन चाहते हैं लेकिन किसी शराइत पर नहीं। भारत ने पाकिस्तान पर हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन भी इस्तेमाल किए। मोदी को देखें तो लगता है नेतन्याहू की कॉपी है। भारत इसराइल की तरह आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान चाहता तो भारत के 20 तैयारे गिरा सकता था मगर 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन कौमी मफाद और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलविस है जिसके सबूत मौजूद हैं। मोदी गुजरात का कसाई बना, फिर कश्मीर का कसाई और अब सिंध तहजीब को रौंदने की ख्वाहिश रखता है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपये रखे जाने का इम्कान। PSDP की मद में 1000 अरब रुपये रखे जाने का इम्कान। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% रखने की मंजूरी दे दी। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों वज़राए आला और सूबाई नुमाइंदे शरीक होंगे। भारत को पहले भी शिकस्त दी, अगली बार जारहियत की तो फिर मज़ा चखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोदी सरकार को वार्निंग। पेशावर में जिरगे से खिताब करते हुए कहा मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है फिर भी धमकियां दे रही है। पाक फौज ने भारत को जो सबक सिखाया वो अब क़यामत तक नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म ने पानी के ज़खायर में इजाफे समेत कहा कि अब हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड में नज़रसानी करने का मामला उठाया है। अगस्त में NFC की मीटिंग रखेंगे। जिरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, क़बाइली अमायदीन और ज़म अज़ला के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी शिरकत। एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म की क़बाइली अमायदीन से ख़वारिज का डट कर मुकाबला करने और गुमराह कुन नज़रिए और झूठे बयानी को बेनकाब करने की अपील। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन हर कीमत पर कायम रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत साबिक़ फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। इन इलाकों के आवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। वफाकी हुकूमत ज़म अज़ला के बेघर अफराद के फ़ंड्स जल्द जारी करे। ज़म अज़ला में तनाज़ात के पायदार हल के लिए जिरगा सिस्टम बहाल किया जाए। कबायली जिरगे से खिताब करते हुए अली अमीन ने कहा वफाकी हुकूमत अपने ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बकायाजात अदा करे। वफाकी हुकूमत पन बिजली के खालिस मुनाफे के बकायाजात भी अदा करे। टोबैको सेस में KP का पूरा हिस्सा दिया जाए। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के अमल में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के बगैर मुज़ाकरात अधूरे होंगे। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने बताया
पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से ख़रीदा। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद। कहा उधर से ट्रंप ने इशारा किया, मोदी को फ़ोन पर कहा नरेंद्र सरेंडर। जी हुजूर करके नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इशारे की तामील कर दी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी तारिक फ़ातमी की मॉस्को में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त सरगेई लारोव के हवाले किया। सरकारी आयाम के मुताबिक तारिक फ़ातमी ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा भारत की जानिब से पानी का बहाव रोकने और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से कशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में तवानाई, रवाबित बढ़ाने और तिजारत पर बातचीत हुई। कराची की मलिर जेल से फरार होने वाले 216 कैदियों में से 90 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 126 की तलाश जारी। ज़लज़ले से भगदड़ मचने पर कैदी मौका का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। FIR के मुताबिक कैदियों ने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से असलहा छीना, लोहे के रॉड और डंडों से हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की। कैदियों की फायरिंग की जद में आकर एक कैदी हलाक, 8 जख्मी हुए। FC और पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मलिर जेल में CCTV कैमरे नाकारा और नाकाफ़ी होने का इंकशाफ। कैदियों ने 20 लाख रुपए का सामान लूट लिया। IG जेल काजी नज़ीर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल मोहम्मद हसन और जेल सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन मुअत्तल। कायदाबाद, शाह लतीफ़ और भैंस कॉलोनी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए एक बार फिर ज़लज़ला। शिद्दत 3.1 और गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मलीर से 10 किलोमीटर दूर मशरिक़ में था। ईरान के सरहदी शहर सरबाज में 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक मकतूल पाकिस्तानियों का ताल्लुक़ अहमदपुर शर्क़िया और कराची से है। दोनों पाकिस्तानी ईरान में बार्बर की दुकान पर काम करते थे। मकतूल मुजाहिद के भाई ने कहा मुजाहिद ईरान में मजदूरी करता था। मुल्ज़िमान ने भाई को अगवा करके तावान तलब किया था। हुकूमत से अपील है कि भाई की लाश लाने का इंतज़ाम किया जाए। जहाँ बहक होने वाले दूसरे मजदूर मोहम्मद फ़हीम का ताल्लुक़ कराची से है। 2 माह कबल भी ज़िला बहावलनगर के 8 मजदूरों को ईरान में कत्ल कर दिया गया था। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। IG इस्लामाबाद के मुताबिक सना यूसुफ के कत्ल के मुल्ज़िम को 12 घंटों में फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम कत्ल के सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया था। मुल्ज़िम बार बार मकतूला से राबता करने की कोशिश करता रहा। कत्ल का मुहर्रिक सना यूसुफ की जानिब से मुल्ज़िम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। सना यूसुफ ने वालिद यूसुफ हसन ने कहा कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। हुकूमत से अपील है कि बेटी को इंसाफ फराहम किया जाए। बानी PTI पार्टी के पैट्रन इन चीफ बन गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाज में बानी PTI की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। अली अमीन गंडापुर KP में गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया उन्हें बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक बरादरी से राबतों की जिम्मेदारी मिली है। बानी PTI ने एहतजाज का भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 5 जून को बानी PTI का केस लगा है, उम्मीद है इसमें इंसाफ होगा। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां दौर में अद्वियात की खरीदारी में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम में महकमा सेहत के साबिक़ DG समेत 10 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। वज़ीर आला KP ने इन एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। तमाम एहलकारों को 10 से 14 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत। नोटिस में इन एहलकारों से 17 करोड़ रुपए से ज़ायद की वसूली की भी सिफारिश। निगरां दौर में अद्वियात की खरीदारी के लिए 3 अरब से ज़ायद की रकम जारी हुई। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कहा मुलविस एहलकारों को न सिर्फ मुलाजमत से फारिग किया जाएगा बल्कि उनसे पैसे भी वसूल किए जाएंगे।
डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्विस सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सलमान फारूकी की अदालत में पेशी पर उसे वकील ने थप्पड़ मार दिया। नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्विस अब तक 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सलमान फारूकी के तशद्दुद का निशाना बनने वाले लड़के सुधीर का कहना है कि वो बहनों को लेने ख़याबान इत्तेहाद जा रहा था। जैसे ही बहनों के करीब पहुंचा तो गाड़ी से टक्कर हुई और गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो माफ़ी मांगता रहा मगर किसी ने उसकी ना सुनी। करीब मौजूद एक शख्स ने असलहे के जोर पर गाड़ी में बिठाया। असलहा बरदार शख्स भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। NHA का मोटरवेज पर नॉन एम टैग और कम बैलेंस गाड़ियों पर टोल टैक्स में इजाफे का फैसला। नॉन एम टैग और कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर 50% इजाफी टोल चार्जेस लागू होंगे। इत्तलाक 15 जून से होगा। मोटरवेज पर नॉन एम टैग और कम बैलेंस कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी टोल टैक्स में इजाफा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का कहना है कि टोल टैक्स में इजाफा एम टैग के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए किया गया। इस्लामाबाद में मुसाफिर बसों के किराए में इजाफा वापस लेने का फैसला। नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। CDA ने 1 जून से बसों का किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया था। खाद कीमतों के गठजोड़ में एडवाइजरी कौंसिल और 6 फर्टिलाइजर कंपनियां मुलव्विस पाई गईं। गठजोड़ पर फर्टिलाइजर कंपनीज पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक फर्टिलाइजर कंपनीज ने आगाही मुहिम की आड़ में कीमतें तय की। कीमतों का ऐलान एडवाइजरी नहीं कारोबारी फैसला था। 6 कंपनीज पर 5 करोड़ फी कंपनी और तंजीम पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना आए। CPNE ने 2024-25 की पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2024 से 3 मई 2025 के दौरान 7 सहाफ़ी जान की बाजी हार गए। शुमाली वज़ीरिस्तान, नौशहरा, खैरपुर और खुजदार समेत कई इलाकों में सहाफ़ी कत्ल हुए। 2024 में 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। कातिलों को सज़ा नहीं मिली। सहाफ़ियों पर इग़वा, तशद्दुद और मुक़दमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पैका एक्ट 2025 और हितक इज़्ज़त कानून 2024 आज़ादी इजहार पर हमला है। पंजाब और वफाक़ी हुकूमत ने मीडिया क़वानीन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। CPNE ने मुशावरती क़वानीन की वापसी और मुशावरत का मुतालबा कर दिया। CPNE का मीडिया, सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स तंजीमों से मिलकर जदोजहद जारी रखने का आज़म। CPNE के सदर काज़िम खान ने तकरीब से खिताब में कहा वो इस रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम करते हैं। सहाफ़ी रहनुमा अरशद अंसारी ने कहा आज तक किसी सहाफ़ी का कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। सहाफ़ी रहनुमा राना अजीम ने कहा आज से ही तहरीक का आगाज़ होना चाहिए। मनासिक हज का आगाज़। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज आज ज़ोहर से पहले मिना पहुँचेंगे। आज़मीन हज जुमेरात की सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन हज जुमेरात की सुबह मैदान अरफात में जमा होंगे। जुमेरात को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमां तले गुजारेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया एक और मनसूबे पर दीगर ममालिक के साथ मिलकर भी काम कर रही है। दीगर ममालिक के साथ मनसूबे पर काम करने का मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए अमरीकी दबाव में नहीं झुकेंगे। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब अरकान का गज़ा से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग का मुतालबा। करारदाद में फ़ौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। हमास की हिरासत में तमाम यरगमालियों की फ़ौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा। करारदाद में गज़ा में इमदाद पर आयद पाबंदियों के ख़ात्मे और इमदाद की महफूज तक़सीम पर जोर। करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्के। गज़ा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बम फायरिंग। पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में इमदाद के मुंतज़िर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। शाम से इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइल का जनूबी शाम में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा।
यूक्रेन की जानिब से मुसलसल ड्रोन हमलों के बाद रूस ने मदार में 100 से ज़ायद सैटेलाइट तैनात करने का फैसला कर लिया। सरबराह रूस कॉस्मोस दिमित्री बेकानोव का कहना है कि मदार में 102 स्पेस क्राफ्ट नस्ब किए जाएंगे ताकि आइंदा ड्रोन हमलों से निपटा जा सके। इलॉन मस्क की अमरीकी सदर के टैक्स में कटौती और अखराजात बिल पर तनकीद। कहा, कटौती और अखराजात का बिल अमरीकी सदर का घिनौना और मकरूह फेल है। ट्रंप के कटौती और अखराजात बिल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी। कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती हुई कीमतें सुनकर शहरी परेशान। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कराची में ईद उल अज़हा पर जानवरों की बाक़ियात सड़कों पर फेंकने पर पाबंदी आयद। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मीरपुर खास में आज से मैंगो फेस्टिवल का आगाज़ होगा। 2 रोज़ा फेस्टिवल में 200 से ज़ायद इक़साम के आम रखे जाएंगे। मैंगो फेस्टिवल के इनेकाद के मौके पर मीरपुर खास में काश्तकारों का धरना भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी की तकसीम में बद इंतज़ामी और करप्शन से नुकसान हो रहा है। और ITF जूनियर टेनिस में पाक भारत जोड़ी गर्ल्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। नाइजीरिया में जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की सोहाली और इंडिया की सिद्धा कौर की कामयाबी।